Hi everyone, this is Amit Kumar. Today I will discuss about the chapter 2 which is acids, base and salts. So this is our NCERT second chapter. So स्टूडेंट सबसे पहले हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ देते हैं और या फिर OH- देते हैं, तो जो H+ डोनेट करेगा उसको हम एसिड कंसिडर करेंगे, और जो हमारा OH- को डोनेट करेगा यानी जो OH- प्रोवाइड करेगा हमको, वो क्या होगा, बेस, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आर्रीनियस, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है एसिड्स की जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा की पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ डोनेट करते हैं वाटर के अंदर वो एसिड, और जो OH- डोनेट करेंगे वो क्या होगा, बेस। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट जैसे ये मैंने आपको बताया, सेम वही पॉइंट, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस यानी H+ इन H2, यानी H+ वाटर के अंदर आपका क्या मिलेगा, H+ आयंस वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। सो टेस्ट यानी टेस्ट करने में इकट्ठे होंगे। टर्न ब्लू लिटमस रेड, इसका मीनिंग ज़रा ध्यान से समझ लेना आप। एक आपका इस तरीके से लिटमस पेपर आता है, ठीक है, और ये लिटमस पेपर दो कलर के होंगे आप। अगर ये कभी भी हमारा ब्लू कलर का पेपर है, ठीक है, तो अगर ये कभी भी ब्लू कलर का पेपर है और ब्लू कलर का पेपर जैसे ही आप इसको डिप करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये पेपर हम थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ये आपका बीकर है, बीकर के अंदर आपका एसिड सॉल्यूशन है, और ये आपने पेपर इसके अंदर ऐसे डिप कर दिया। तो डिप करने के बाद अगर कलर हमारा कभी भी ब्लू टू रेड अगर हो जाएगा, तो ब्लू टू रेड अगर कभी भी होगा तो वो हमारा कंफर्मेशन टेस्ट होगा किसका, एसिड का। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की तरीके से बिहेव करते हैं। न्यूट्रलाइज सोल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, न्यूट्रलाइज के लिए अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारा बन जाएगा H2, जो कि न्यूट्रल कंपाउंड हमारा होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइज सोल्यूशंस कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब कभी भी आप मेटल के साथ इनकी रिएक्शन को शो करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस वहाँ पर निकलती हुई दिखाई देगी। रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीजिंग CO2, ठीक है, तो जब कभी भी ये एसिड कार्बोनेट डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर जनरली आपको CO2 रिलीज होती हुई दिखाई देगी। डेस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज कैरोड मेटल सरफेस क्विकली। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के जो आपको डे बाई डे आपको लर्न करने हैं अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को हम जनरली क्लासीफाइड करते हैं मैनी टाइप्स में। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एसिड्स डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर से हमारा क्या मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर जो हमारा एसिड प्रेजेंट होता है वो आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, और विनेगर यानी एसिटिक एसिड आपका यूज होता है चाउमीन्स वगैरह में। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टर्मरिक, एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क एंड कर्ड, ठीक है। तो खट्टा दूध हुआ या फिर दही हुआ तो वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है मिनरल एसिड्स, तो मिनरल एसिड हमारे क्या होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब दे आर डेंजर्स, तो इनऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होगा, जो आपके कार्बन से रिलेटेड नहीं हो, तो दे आर डेंजर्स। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब का नाम आपने सुना होगा, तो वो हमारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला आपको याद रखना है H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका होता है HCl। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स, ठीक है। आपका फर्स्ट वन ऑर्गेनिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज मिन। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, ठीक है।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए नॉर्मली तो हम पीएच देखते हैं, लेकिन पीएच मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो इसका बेसिकली क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वो हमारा क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे आपको याद रखना है नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या बनेगा, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2SO4 एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फॉर्मूला इज HCl। ठीक है, तो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट कम टू द वीक एसिड। तो वीक देखो यहाँ पर तो कम्प्लीटली डिसोसिएट है। अगर कोई भी एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस में, तो वो हमेशा क्या होता है, वीक एसिड। सो वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डू नॉट completely dissociate into its ions in aqueous solution। तो जैसे एग्जांपल आपको याद रखना है, कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला है H2CO3 एंड द नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड जिसको आप विनेगर भी बोलते हैं, तो वो होगा CH3COOH। अब स्टूडेंट्स कभी कभी क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर। तो कंसंट्रेशन के बेस पर हम देखते हैं, तो कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या है, यानी हमारे पास अगर एसिड का अमाउंट बहुत कम है, तो अगर एसिड का अमाउंट कम होगा तो उसको हम बोलते हैं डाई। हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अमाउंट बहुत कम है तो वो हमारा क्या होगा, है डाइल्यूट। और लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वाटर कम है, तो देखो डाइल्यूट के अंदर क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जो आपका एसिड होगा वो उसकी क्वांटिटी अगर कम होगी तो वो डाइल्यूट। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा तो वो होगा कंसनट्रेटिव। हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या है, बेस्ड ऑन दी कंसंट्रेशन। इन केस अगर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पर स्ट्रेंथ निकालनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे क्लासीफाइड करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको देख लेना, क्लासीफाइड हम कैसे करेंगे एसिड्स को। ठीक है, तो एक तो आपका होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका एक है तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर दो है तो डाइप्रोटिक, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर 3 है तो ट्राइप्रोटिक, और अगर बहुत सारे हैं तो पॉलीप्रोटिक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोप्रोटिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन एक हो, जैसे HCl को अगर आप कभी भी तोड़ते हैं तो H+ एंड Cl- आपका बनेगा। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है इसलिए मोनोप्रोटिक। H2SO4 ले लो आप यहाँ पर, तो जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो 2H+ SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइप्रोटिक। और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है इसलिए मोनोप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है H3PO3। ठीक है, तो वो हमारा बनेगा 3H पॉजिटिव एंड प्लस PO3 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है इसलिए ट्राइप्रोटिक। और पॉलीप्रोटिक आपके यानी जहाँ पर 3 से ज़्यादा क्या होंगे, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो मोर यू कैन से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आपके होंगे तो वो होगा आपका पॉलीप्रोटिक। ठीक है, एसिड। तो पॉलीप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड, ये सब एसिड्स आपको याद कर लेना है स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।